ओम शांति। 12 जनवरी 2021 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी ड्रामा अनुसार संगम युग पर बाबा आए हैं, हमें पढ़ाकर पतित से पावन बनाकर नए युग में ले चलने के लिए। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हम जो देवी कैरेक्टर्स अपने अंदर धारण कर रहे हैं उसका रजिस्टर मेंटेन कर हमेशा चेकिंग करनी है कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं हो पाएंगे। बाबा कहते हैं योग बल से ही आत्मा पावन बनती है और दैवी गुण धारण करती है। तो काम करते भी जैसे एक बाप की याद में रहो। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा में पड़ी जंक निकलेगी। बाबा कहते हैं कि अगर कोई भूल भी हो जाए, अगर बाबा द्वारा बताए गए डायरेक्शन का फॉलो नहीं किया, कोई गलती हो जाए तो फिर उस गलती को फौरन बाबा को बता देना है। उसे छुपा कर नहीं रखना है। छुपा कर रखेंगे तो फिर उसमें वृद्धि होगी, वह 100 गुना हो जाएगा। हम जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं इस पढ़ाई से ऊंच पद प्राप्त करने की, उसमें फिर गिरावट होगी, हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। भूल तो कभी कभी हो जाती है, 63 जन्मों के पुराने संस्कार जो हैं, पर इस भूल को बाबा से छुपाना यह और भी बड़ी भूल और बेसमझ वाली बात है। यह छुपाई हुई बात ही फिर माया का रूप ले लेती है। तो जैसे हम डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाते, उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पूरा बताते हैं ताकि वह सही से इलाज कर सके, तो ठीक उसी प्रकार हमें शिव बाबा को, जो हम आत्माओं के रूहानी सर्जन हैं, उन्हें सब कुछ सच सच बता देना है, तो माया रूपी बीमारी का इलाज हो जाएगा। ड्रामा अनुसार बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, हमें राजाई का तिलक लगाने, पूरे विश्व का मालिक बनाने। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं। तो उनसे अगर कोई बात छुपाई तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की नाराजगी होगी। हमेशा ओबीडिएंट रहने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस रूहानी यूनिवर्सिटी में कचहरी भी होती है, जहां हम अपनी गलतियों को बाबा जो रूहानी जज हैं उनके सामने कबूल कर सकें। हमेशा एक बाप की याद की फांसी से लटके रहो तो माया हमें फांस नहीं सकती। पुरुषार्थ तो अभी ही करनी है, क्योंकि अभी हम अपने को बदल रहे हैं। जिस दिन पूरा परिवर्तन हो जाएगा उस दिन नए युग लायक हो जाएंगे और वहाँ हमारे चाल चलन देवी देवताओं वाले होंगे। अभी बाहर की दुनिया तो सब माया की नींद में सोई पड़ी है। वो अपने को शरीर समझती है, गंगा स्नान के लिए जाती है, यह सोच कि इससे पाप भस्म होंगे। अज्ञानतावश शास्त्रों की महिमा करती है, जबकि असली ज्ञान का सागर तो परम पिता शिव परमात्मा है। बाबा कहते हैं कि अभी जब हमें पूरे सृष्टि चक्र का राज समझ आ गया है, जब यह ज्ञान आ गया है कि यह पुरानी पतित दुनिया का अब नाश होने वाला है, तो अब इस पुरानी दुनिया से कोई मोह नहीं रखनी है। आत्माभिमानी हो, नष्टो मोहा बनना है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप समान बनने की। हम में जैसे अन्य आत्माओं को बाप का साक्षात्कार हो। हमें अपने चाल चलन से ईश्वरीय संतान होने का सबूत देना है। जैसे बाबा प्यार का सागर है, तो हम बच्चों को भी मास्टर स्नेह सागर बन हर एक आत्मा को अनकंडीशनल लव देना है। जब अपने को आत्मा समझ हर एक को ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर एक को आत्मा रूप में देखेंगे, तो हर एक के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न होगा। देहाभिमान में आने के कारण ही हम सारे भूल करते हैं। विकारों में पड़ फिर
और पाप अर्जन करते हैं। तो आत्माभिमानी बनो, बाबा की श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, क्रोध विकार है। इस विकार में आने से फिर हमारी ही नुकसान हो जाती है। हम जो इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं भविष्य में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, उसमें फिर गिरावट आएगी, हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी भगवान आए हैं हमारी बुद्धि को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए। तो अगर भी गलती से किसी विकार में आ गए तो बाबा को झट बता देना है, छुपाना नहीं है। वरदान में आज बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति हमेशा अपनी अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सुबह से लेकर रात तक की यात्रा का चार्ट बना रहे और संकल्पों की ट्रैफिक भी बीच बीच में कंट्रोल करते रहें, तो इससे दिन भर हम अव्यक्त शांत स्थिति में रहेंगे और हमारा आसपास का वातावरण हमेशा अव्यक्त रहेगा। ऐसे में कोई अगर व्यक्त भाव में आता भी है तो हमारी अव्यक्त स्थिति उनके अंदर परिवर्तन ले आएगी। ऐसी आत्माएं अनोखी होंगी और साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।